नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं सारा रिफ़ंड पोर्टल के बारे में। वैसे तो आज के समय में आपको सारा इंडिया के रिफ़ंड की जानकारी के बारे में काफ़ी YouTube चैनलों पर देखने को मिल रही होगी, लेकिन जितने YouTube चैनल उतनी ज़्यादा परेशानी, क्योंकि जितनी जानकारी आप लेने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा उलझन में उलझते चले जाएंगे। क्योंकि एक YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक सवाल के बारे में क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है, तो दूसरे YouTube चैनल पर उसी सवाल के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, और इसी प्रकार से तीसरे YouTube चैनल पर क्या कुछ बताया जा रहा है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। तो आपका उस सवाल को लेकर आपकी समस्या हल नहीं हुई है, बल्कि आप और उलझ गए हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे, जितने कम चैनल आप देखेंगे उतना आप कंफ्यूज होने से बचेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं सवालों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जिनको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। वैसे लास्ट की पिछली वीडियो में लगभग मैं आपके बहुत कुछ सवालों के बारे में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी जमाकर्ता कमेंट करके कुछ एक दो सवालों को लेकर बहुत परेशान हैं। और सवालों पर ही नहीं बल्कि CRC के इस पोर्टल पर भी काफ़ी जमाकर्ता साथी, कुछ एजेंट साथी और CSC सेंटर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऑनलाइन करें तो कैसे करें, क्योंकि पोर्टल पर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ना तो सिर्फ OTP जा रहा है, लेकिन जब OTP डालने के लिए क्लिक करते हैं तो वहां पर कोई भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की परेशानी आप सभी को और हमें भी देखने को मिल रही है, और इसी परेशानी के कारण हम भी विद प्रूफ के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने दिखाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही पोर्टल अच्छे से काम करेगा तो हम आपको एक दो पॉलिसी को ऑनलाइन करके आप सभी को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तब तक आप सभी के एक दो सवालों के बारे में जान लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आप सभी को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो क्या हम आवेदन करें, और करें भी तो कैसे करें। और वहीं यदि आपकी एक पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और दूसरी को अभी समय है, तो क्या उसको भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तीसरा है, यदि क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम कैसे करें। और वहीं यदि क्लाइंट अनपढ़ हो तो उसका क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करना होगा या फिर उसके अंगूठे का निशान लगेगा। और आपकी पांचवी परेशानी है कि जैसे मेरे नाम से 2 पॉलिसी है और मैंने एक पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूरी हो गई है और उसमें मैंने 10,000 से कम अमाउंट जमा की है, और वहीं मेरी दूसरी पॉलिसी की अभी मैच्योरिटी में भी टाइम है और उसमें मैंने काफ़ी पैसे जमा किए हुए हैं। तो फिर मुझे 10,000 मिलेंगे या फिर मेरे को कम अमाउंट मिलेगी, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ना जाने कितने सवाल आपके मन में चल रहे हैं, और यदि हम कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप सभी के सवाल के जवाब देंगे तो वीडियो ना जाने कितनी लंबी होगी, आप भी नहीं जानते और हम भी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के हैं और जिस पर ज़्यादातर जमाकर्ताओं के कमेंट आ रहे हैं, तो हम भी उस सवाल के बारे में आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करते हैं। और यदि इसके बाद भी कुछ और सवाल हमसे यदि बच जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस सवाल को अगली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि अभी भी आपके मन में पोर्टल को लेकर या फिर फॉर्म जमा करने पर कुछ सवाल सस्पेंस बना हुआ है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सभी सवालों का जवाब अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी का एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने में प्रोत्साहन करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आपके कुछ एक दो महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जैसे कि यदि किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, और इस बार भी आपको बताने वाले हैं कि यदि किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो आपको अभी CRC के पोर्टल पर ना तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है और ना ही उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश करें। क्योंकि यदि आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो क्या पता उसके आधार से उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो या ना हो। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप लॉगिन भी कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, और आप अपनी तरफ से उसकी पूरी डिटेल भी डाल देंगे। और लास्ट में जब क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसमें या तो साइन करने में परेशानी होगी, और यदि आप उसके साइन भी कर देते हैं तो जब
कंपनी की तरफ से आप सभी को पैसा दिया जाएगा तो वो पैसा सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में आएगा, ना कि आपके अकाउंट में। और क्या पता तब तक आप उसके बैंक अकाउंट को क्लोज भी करवा चुके होंगे। और यदि आपने बैंक अकाउंट भी क्लोज नहीं किया है तो बैंक अकाउंट से पैसे निकालने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकालना काफ़ी आसान नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अभी जिस क्लाइंट की डेथ हो गई है तो नॉमिनी के नाम पर आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश न करें। तो जब तक सीआरसी की तरफ से नई अपडेट या गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक आप इस प्रकार की गलती न करें। इसके बाद आपका अगला सवाल है, यदि किसी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूरी हो गई है और उसमें आपने कम अमाउंट जमा की है और इसी के साथ यदि आपकी दूसरी पॉलिसी में अमाउंट ज़्यादा है और उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है तो आपको सिर्फ क्लेम करने पर जो आपकी कम पॉलिसी अमाउंट है उसी अमाउंट को दिया जाएगा, ना कि जो दूसरी पॉलिसी है उस पॉलिसी में से भी आपको पैसा काट के दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी वाली डेट ही बताई गई है कि हम मैच्योरिटी वाला पैसा ही देंगे। और वहीं कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर मेरी एक पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूरी हो गई है और दूसरी की नहीं हुई है, तो क्या मैं दोनों को ऑनलाइन आवेदन करूं? तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी सीआरसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ऑनलाइन क्लेम करने के लिए पोर्टल को ओपन किया हुआ है। तो जिसकी भी मैच्योरिटी पूरी हुई हो या ना हुई हो सभी को अपनी पॉलिसी को रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 10,000 देना ही स्टार्ट हुआ है और जब तक बड़ी अमाउंट देना स्टार्ट होगा तब तक आपकी उस पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट भी पूरी हो चुकी होगी। इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा जितनी भी आपकी पॉलिसी है उसको रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर ऑनलाइन करवाएं। इसी में आपका अगला सवाल है जिसमें कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर क्लाइंट अनपढ़ है, बिल्कुल वो साइन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म पर उसके साइन करवाएं या फिर उसके अंगूठे का निशान लें? तो मैं आपको बता देता हूं कि फार्म जब निकलेगा तो आप उस क्लाइंट के अंगूठे का निशान ले सकते हैं और उस पर आप अपनी तरफ से उसका नाम लिखकर उसको दोबारा से स्कैन करके यदि लगाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगला सवाल है कि सर लास्ट में जब हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ पोर्टल की कमी के कारण हो रहा है और जब तक पोर्टल ठीक से काम नहीं करेगा तब तक आप इंतज़ार ही कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर हम क्यूसॉप के लिए भी इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी सीआरसी की तरफ से 4 सोसाइटियों का पैसा ही दिया जा रहा है, ना कि इसमें क्यूसॉप या अन्य किसी और सोसाइटी का पैसा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यदि करते भी हैं तो उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट नहीं दी जाएगी, ना ही आपके उस आवेदन पर गौर किया जाएगा। वहीं आपका अगला कमेंट है, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर मेरे नाम से 40 बॉन्ड है तो क्या मुझे हर पॉलिसी पर 10-10 हज़ार की अमाउंट दी जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके नाम पर एक पॉलिसी हो या फिर 10 हो या 100 हो, जितनी भी आपका अमाउंट है उसमें से 10,000 ही आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम आपको लगभग सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं। जैसे कि आपकी एक पॉलिसी हो, फिर 2 पॉलिसी हो या 4 पॉलिसी हो, आपको सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है। फिर चाहे आपकी उस पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट हुई हो या ना हुई हो, डेथ क्लेम आपको करना नहीं है और आपकी जितनी भी अमाउंट है उसमें से सिर्फ आपको 10,000 की अमाउंट ही दी जाएगी। तो इस प्रकार के कमेंट हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे, जिसको लेकर हम आपको लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी भी आपके मन में सवाल है या आप एक सवाल को लेकर काफ़ी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख चुके हैं और आपको कंफ्यूज है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके उस प्रश्न के बारे में भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल के बारे में आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।